मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन लड़के लड़कियों को सड़क पर निकलना होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, है ना? कोई तोड़फोड़ और आगजनी नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, लेकिन सड़कों पर निकलना होगा। जब तक सरकार इनकी ताकत, देखिए 2 महीने बाद अप्रैल में चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जब तक आप सरकार को डराइएगा नहीं, देखिए सरकार लात का भूत होती है, सरकार बात से नहीं मानती। आप ट्वीट करते करते आपकी उंगलियां में दर्द हो जाएगा, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं लगेगी, कह रहे कर दो ट्वीट। सरकार देखिए रामलला के चक्कर में आमलला को भूल गई है। दिक्कत यह है कि रामलला के चक्कर में आमलला को लोग भूल गई है सरकार, आम आदमी की दाल रोटी को भूल गई है ना? कल तो नौटंकी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो मंदिर भी बन गया। अब तो देखिए, अब बेरोजगार लोग कहेंगे देश के कि रामलला हम आएंगे ठेला वहीं लगाएंगे। अच्छा, है ना? अब तो यही होना चाहिए। बेरोजगारों की आवाज है। हाँ, बेरोजगारों की आवाज है कि रामलला हम आएंगे ठेला वहीं लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रेलवे के छात्र 6 साल से वेट कर रहे थे कि अगर एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो नहीं भी आएगी तो 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी, 50,000, 60,000, 70,000। तमाम शिक्षकों का भी यही मानना था, यहाँ तक कि खान सर का भी मानना था कि 70,000 प्लस वैकेंसी एएलपी की देखने को मिलेगी। 6 साल पहले तक कोई भी रेलवे में बड़ी वैकेंसी 6 साल तक कोई भी रेलवे में बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में छात्र उम्मीद लगाए थे कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक में आएगा बड़ी वैकेंसी रेलवे सेक्टर में देखने को मिलेगी। और शुरुआत से रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता रही है और जिस तरह से 5696 वैकेंसी दी गई है, कोई भी छात्र इसको मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि हम फॉर्म तक नहीं भरेंगे। छात्रों का कहना है कि नहीं भी दीजिए तो कम से कम 50,000 एएलपी की वैकेंसी दीजिए, उसमें टेक्नीशियन को ऐड कीजिए, एज लिमिट में छूट दीजिए। तमाम ऐसी बातें हैं जो छात्र मांग कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से देख रहे थे युवाओं में रेलवे को लेकर काफी क्रेज रहता है सर। रेलवे का हमारे देश के अधिक संख्या में युवा जो है रेलवे की तैयारी करते हैं सर, चाहे वो ग्रुप डी की हो, एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, आरपीएफ हो या आरपीएफएसआई हो सर, रेलवे का अधिकतर तैयारी करते हैं सर। लेकिन जब 6 सालों का इंतजार करें और 6,000 भी वैकेंसी ना आए, काफी आक्रोश है सर छात्रों में, क्या बोलिएगा? हाँ, बोलना क्या है, एक दिलचस्प बात मैं दर्शकों को बताऊं, आपको भी बताऊं कि जो अभी रेल मंत्री है भारत के, अश्विनी कुमार वैष्णव, वो मेरा बैचमेट है। अच्छा, अश्विनी जी आपके बैचमेट हैं? जी। अच्छा, वो 94 बैच का आईएएस था और मैं 94 बैच का आईपीएस था। अच्छा, मतलब दोनों लोग आप लोग एक ही बैच के हैं? जी, एक बैच के। और मसूरी में हम लोग जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में हम लोग साथ साथ रहते थे। अच्छा, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का शुरुआती ट्रेनिंग जो होता है, फाउंडेशन कोर्स जो होता है, मसूरी में होता है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में। तो अश्विनी वैष्णव और मैं, हम लोग सब साथ साथ थे। अच्छा। देखिए, वो भारत सरकार का रेल मंत्री बन के बैठा हुआ। खैर, ये तो मैंने ऐसे ही आपको चर्चा में बताया। देखिए, जो कुछ हुआ है ये बहुत मतलब निराशाजनक स्थिति है। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि 2018 के बाद ये वैकेंसी आई, लगभग 6 साल में। और पहले से वैकेंसी लोग सोच रहे थे कि जुड़ रही है। और लोगों को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले एक बार एकदम बम्पर वैकेंसीज निकलेगी। जैसा आपने कहा कि लोग 60,000, 70,000 इस तरह के वैकेंसीज की मतलब उम्मीद लगाए बैठ रहे थे। और वैकेंसीज कितनी निकली तो 5696। ये तो मतलब आप क्या कहें, ऊंट के मुंह में जीरा से भी गई गुजरी स्थिति है। और देखिए, लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया है इसमें। मतलब जो आकलन है, मैं सुन रहा था कि यदि कम से कम भी लोग भरेंगे फॉर्म, यदि भरते हैं तो 75 से 80 लाख, बताइए 80 लाख लड़के लड़कियां मान लीजिए फॉर्म भरते हैं और उसमें ये 5696 वैकेंसीज है, तो ये तो लगता है कि यूपीएससी की परीक्षा ले रहे हैं आप। यूपीएससी में इतने छात्र नहीं भर पाएंगे सर, तो कट ऑफ कहाँ जाएगा और रिजल्ट कैसे बनाइएगा? तो ये तो मतलब एक, क्या मैं कहूँ, एक करोड़ मजाक है। और देखिए, रेलवे की ही बात लीजिए, अभी 2 साल पहले आपको याद होगा रेलवे की परीक्षा थी आरआरबी एनटीपीसी, 18 में थी सर, है ना? वो पहले। हाँ बिल्कुल सर। अभी उसमें इतनी धांधली हुई, उसमें कितनी मतलब कितने लोग, भारी बवाल भी किया गया, बहुत बवाल गया, बहुत सारी मतलब आगजनी तोड़फोड़ क्या क्या हो गई, उसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना लोगों में, लड़के लड़कियों में आक्रोश हो गया। अब देखिए, इन लोग का मुझे लगता है टोटल सर 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। पीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3, जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी ठाना है बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। है ना? 21 भर्ती बोर्ड है, पटना का अलग है, मुजफ्फरपुर का अलग है। अब यदि आप 21 को यदि बांटिए
5696 को आप बांटिए तो पटना में 38 निकल रहा है। मुजफ्फरपुर और 40 सांसद हैं बिहार में, मतलब सांसद बनना आसान है, रेलवे का ड्राइवर बनना काफी ड्राइवर बनना कठिन है। मतलब इन लोगों ने एक मजाक बना दिया, मैं क्या कहूं। अब मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए दोषी मानता हूं। अच्छा। है ना, इन्होंने वादा किया था, मैं वादा भी जरा याद दिला दूं कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। ये मोदी सरकार का 10वां साल है, 2014 से 24 10वां साल हो गया। बिल्कुल भी सर। तो 10 साल में आप 2 करोड़ जोड़िए तो क्या 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली? नहीं मिली। नहीं मिली। ये मोदी जी खाली गौतम अडानी की दौलत बढ़ाएंगे कि आम लड़के ऊपर भी कुछ करेंगे? अब देखिए, अब ये स्थिति हो गई है कि मतलब सेना में, ये तो आप रेलवे की बात आपने कही कि सबसे बड़ा नियोक्ता हुआ करता था, सही बात है। सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला यदि कोई विभाग था तो भारतीय रेल था। अब इन लोगों ने सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी है। अब वहां अग्निवीर बहाल होंगे और अग्निवीरों की बहाली क्या होगी? आपको 4 साल बाद सड़क पर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, ना कुछ पेंशन मिलेगा, ना कोई रिटायरमेंट की सुविधा मिलेगी, 4 साल बाद सड़क पर। और अब तो प्रधानमंत्री जी खुलेआम कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। भाई पकौड़ा तलना भी रोजगार है, क्या मजाक है? सर रेलवे की अगर बात करें तो आज कुछ शिक्षकों को रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के द्वारा, पटना के चेयरमैन के साथ आज मीटिंग था उनका सर, और उनमें शिक्षकों से कहा गया कि इतनी अब हर साल रेलवे की वैकेंसी आएगी, कृपया शांति बनाने के लिए छात्रों में आश्वासन दिया जाए, ये सब बात की गई है सर। ये सब क्या है? अब लगता है जो प्रधानमंत्री जैसे हमारे है ना जुमलेबाजी और के उस्ताद हैं, लगता है प्रधानमंत्री कहीं जो है ना जुमलेबाजी वाला अब रेलवे अधिकारियों में भी वही बीमारी आ गई है। अच्छा। है ना, कि भविष्य में आप क्या कर रहे हैं? भविष्य क्या मतलब है छात्रों को सर? क्या मतलब, जब सबकी उम्र निकल जाएगी तब। मान लीजिए एक बात मैं कहता हूँ, 6 साल का गैप है सर, 6 साल का गैप है, 6000 भी वैकेंसी नहीं है। आप बच्चों की तरफ फुसला रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे को कुछ फुसला दिया जाता है, कुछ लॉलीपॉप देके आप फुसला रहे हैं कि भाई कोई आंदोलन नहीं करो। देखिए बेसिक बात क्या है कि अभी सरकार भी थोड़ा तनाव में आ गई है, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन हुआ इसी मुद्दे पर, रेलवे के मुद्दे पर लेकर 21 लाख लोगों ने ट्वीट किया। बिल्कुल सर। और अब आप जानते हैं कि युवा सिर्फ बेरोजगार युवा ही नहीं है, वो मतदाता भी है। 18 साल की उम्र में तो आप मतदाता बना देते हैं। और अप्रैल में लोकसभा चुनाव होंगे तो खाली राम मंदिर की नौटंकी से थोड़े वोट लीजिएगा, इतने बेरोजगारों का भी तो गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा। ये तो जो रेलवे बोर्ड वाले थे, आज यदि उन्होंने कोचिंग संस्थान वालों को बुलाया तो वो भी इसलिए क्योंकि सरकार पर चुनावी दबाव है। हाँ, आंदोलन वगैरह ना हो जाए, आंदोलन वगैरह नहीं हो, इसका डर है सरकार में। तो इसलिए भाई इनको वहां से आला कमान से फतवा जारी हुआ होगा, दिल्ली से, रेल भवन से, कि भाई आप लोग कुछ इन लोग को मीठी गोली देके मतलब आंदोलन रुकवाइए। अरे ऐसे लड़के लड़कियां बेवकूफ थोड़े ही हैं। सर ट्विटर की बात कर रहे हैं आप, कल भी 21 लाख ट्वीट हुआ था सर, लेकिन छात्रों का कहना है कि ट्वीट हम लोग करते करते थक चुके हैं, ट्विटर से काम चलने वाला नहीं है। छात्र तो फिजिकली प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन लड़के लड़कियों को सड़क पर निकलना होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, है ना, कोई तोड़फोड़ और आगजनी नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना होगा, लेकिन सड़कों पर निकलना होगा। जब तक सरकार इनकी ताकत, देखिए 2 महीने बाद अप्रैल में चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जब तक आप सरकार को डराइएगा नहीं, देखिए सरकार लात का भूत होती है, सरकार बात से नहीं मानती। आप ट्वीट करते करते आपकी उंगलियां में दर्द हो जाएगा, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं लगेगी, कह रहे कर दो ट्वीट। जब तक आप सड़कों पर नहीं दिखाते हैं, अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं, तब तक सरकार को क्या होगा? जब सरकार को लगेगा कि सबसे बड़ी बात है सर कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में 2 दिन पहले आप रेलवे भर्ती की नोटिफिकेशन देते हैं। सभी छात्रों को उम्मीद था कि जिस तरह से राम मंदिर को इलेक्शन में यूज किया जा रहा है, उसी तरह एक रेलवे भर्ती को भी बूस्टर डोज की तरह इलेक्शन में यूज किया जाएगा। अब वही देखिए क्या मजाक है। मैं तो वही कहता हूँ कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अरे बेरोजगार लोगों की भी तो प्राण प्रतिष्ठा हो। बेरोजगारी से इस देश में लोग निष्प्राण हो रहे हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या कर रहे हैं, जो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, अवसाद का शिकार हो गए हैं। तो बेरोजगारों की भी तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि राम लला आएंगे, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, राम हमारे दिल में है, हमको जताने की जरूरत नहीं है कि राम हमारे दिल में है। सरकार देखिए राम लला के चक्कर में आम लला को भूल गई है। दिक्कत यह है कि राम लला के चक्कर में आम लला को लोग भूल गई है सरकार, आम आदमी की दाल रोटी को भूल गई है ना। कल तो नौटंकी, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो मंदिर भी बन गया। नहीं, अब तो देखिए अब बेरोजगार लोग कहेंगे देश के कि राम लला हम आएंगे ठेला वहीं लगाएंगे। अच्छा, है ना, अब तो यही होना चाहिए। बेरोजगारों की आवाज है। हाँ, बेरोजगारों की आवाज है कि राम लला हम आएंगे ठेला वहीं लगाएंगे। अच्छा। और पकौड़े वहीं तलेंगे। क्या करेगा इस देश का बेरोजगार? अब तो बेरोजगारों के सामने यही ना है विकल्प कि या तो राम मंदिर के आगे जाके ठेला लगा दे, पकौड़े बेचे, या तो फिर वहां कटोरा लेके बैठ दे दाता के नाम करे भीख मांगे। सर वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए।
वैकेंसी को थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए, हाँ। बहुत बढ़ाना जितना चाहिए, आया है उसका 10 गुना कम से 10 कम। गुना करना चाहिए, 50,000 तो होना चाहिए मिनिमम। बिल्कुल सर। और इसके अलावा 2-3 साल जो कोरोना के उथल-पुथल में लोगों की मतलब उम्र खत्म हो गई। शिक्षा बाधित हुई, उम्र खत्म हुई, उसमें तो आपने कोरोना महामारी का छूट बहाना देना बना चाहिए, लिया, एज है ना? रिलैक्सेशन। तो आप उनको उम्र में छूट दें, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। दूसरी मांग, तीसरी बात कि ड्राइवर के साथ टेक्नीशियन की जो भर्ती होती थी, है ना? इस बार जहाँ तक मुझे जानकारी है टेक्नीशियन वाली रिक्तियाँ नहीं निकली है, तो टेक्नीशियन की रिक्तियाँ निकाले। बिल्कुल, चौथी बिल्कुल। बात की ग्रुप डी होना चाहिए, है ना? और चौथी बात की खाली जबानी जमा खर्च से नहीं होता। जैसे मोदी जी ने कह दिया कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, अब तक आ ही रहे। आपको रेलवे बोर्ड को बाकायदा एग्जामिनेशन का कैलेंडर निकालना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम कैलेंडर निकालना चाहिए कि ये एग्जाम इस तारीख को, इस एग्जाम इस, और आप उसको स्टिक कीजिए, उसका पालन कीजिए। अब बहुत हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र हित में इतनी अच्छे से आपने बातों को रखा, जो छात्रों की पूरी मांग है उस पर आपने गहनता से अध्ययन किया सर, और इतनी अच्छे से अपने बातों को रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे सर, जिस तरह से बता रहे हैं सर ने काफी अच्छा से रेलवे के छात्रों का दर्द समझा है, रेलवे के सारे जो भी मांग थे उन पर चर्चा किए हैं, और सर के जो अभी रेल मंत्री हैं सर के बैचमेंट रहे हैं, और उन पर भी सर का कहना है कि छात्र का दर्द कैसे कोई भूल सकता है। बाकी सर कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, हम पकौड़ा वहीं तलेंगे। अब सोच ही रहे हैं, साफ तौर पर मोदी सरकार को सर टारगेट कर रहे हैं युवाओं के लिए, छात्र हित के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।